हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। और फ्रेंड, मैं भी ठीक हूँ। और आप लोग से एक बात बोलना चाहती हूँ मैं। अब मेरा वीडियो कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, उसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ। और गाइस, मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से, जिस दिन से मेरी वीडियो अच्छी भी जा रही है उस दिन से मैं देख रही हूँ कुछ लोग बहुत ज़्यादा जीलस हो रहे हैं। मैं 3 लोगों का नाम लूँगी और मैं बताती हूँ कौन कौन लोग हैं। और गाइस, मुझे समझ में नहीं आता, वो लोग हमेशा उल्टा पुल्टा कमेंट, निगेटिव कमेंट करते हैं ताकि मैं जलूँ। मैं क्यों जलूँगी भाई? तुम कुछ भी लिख दोगे तो मैं जलूँगी? नहीं। तुम लोग के कुछ भी लिखने से मुझे सपोर्ट मिलता है, हिम्मत मिलती है। तुम लोग जितना मुझे गलत बोलोगे मुझे उतना ही सपोर्ट मिलेगा। ये बात तुम लोग समझ लो। किसी के कुछ भी बोल देने से अगर कोई हार मान ले या फिर उस चीज़ से हट जाए तो वो उस काम करने का मतलब ही क्या निकलेगा, बताइए। आप जैसे हज़ारों लोग बोलने वाले इस दुनिया में, मैं हज़ारों लोगों का सुनती चलूँ मैं? हाँ, मुझे अपने लोगों को सुननी है, मुझे अपनी फैमिली की सुननी है। मेरी अपनी यूट्यूब फैमिली वो डिसाइड जो करेगी, मुझे उसकी भी सुननी है। मैं तुम जैसे 2-3 लोगों की वजह से, आवारा इंसानों की वजह से मैं परेशान क्यों हूँ? बाकी मैं इसलिए बोल रही हूँ कि उन लोग को इतना जीलस क्यों है, बताइए। फ्रेंड्स, मैं देख रही हूँ आप लोग कमेंट में पढ़ सकते हैं। एक सबसे पहले मुझे कमेंट आया 9-10 बजे करीब में। एक अन्नू सिंह नाम की एक लड़की है। नाम से तो पता ही चलता है कि वो लड़की ही है। और उसकी जो राइटर है, मतलब राइटिंग जो है, लिखने का तरीका जो है, एक लड़की की जैसी ही है। और मैं बता सकती हूँ कि वो ज़रूर कहीं मेरी करीब की है, मेरी जान पहचान की है। फ्रेंड्स, देखिए, कभी भी कमेंट, निगेटिव कमेंट कोई दूर से नहीं करता है। या कि तो उसके बारे में इंसान जानता है, या फिर उसके रिलेशन, या फिर घर गांव के आसपास, या किसी भी रिलेशन से हो, उस इंसान के बारे में कुछ जानता है, तभी ऐसा कमेंट करता है। दूर का कमेंट देखिए बहुत ही अच्छा अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करने के लिए आता है। और कमेंट से ही पता चलता है कि वो इंसान मेरी मेहनत को समझता है। लेकिन कुछ लोगों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ती मेहनत क्या है। उन लोग को तरीके की डांस चाहिए। अच्छा ये बताइए, हम कोई बहुत बड़ी सुपरस्टार तो नहीं है कि हम बहुत अच्छे अच्छे डेली हर तरीके का सॉन्ग पे डांस करें। एक ही सॉन्ग होगा तो बताइए, हम एक ही सॉन्ग पे कितना तरीके का डांस कर सकते हैं, बताइए। और फ्रेंड्स, उस अनु सिंह का कहना है कि एक ही तरीके का डांस क्यों करती, तो क्या करूं भाई? हम कोई बहुत बड़ी सुपरस्टार हैं? कोई ना तो हमारे पास कोई एक्टर्स है, ना डायरेक्टर्स है, ना हमें कोई डांस करने वाला बताने वाला है, ना हमें कोई पहनाने वाला है, ना बताने वाला कि तुम ये पहनो, वो पहनो, ये करो, वो करो। ये सोशल मीडिया, हमें अपने हिसाब से चलना पड़ता है, सब कुछ अपने हिसाब से करना पड़ता है। यहाँ कोई बताने वाला नहीं होता है। बताइए। कुछ भी लिख देने से कुछ भी नहीं होता है। उसको समझने के लिए दिमाग चाहिए, ठीक है? कुछ भी बोल देने से कुछ नहीं होता है। और तुम कुछ भी लिखोगी ना तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बोलती है क्या, मैं उसका जवाब दी फ्रेंड्स, पहले मैं अच्छे से जवाब दी उसको। मैं बोली कि सिस्टर, मैं क्या करूँ, मुझे एक जैसा डांस, जब एक ही सॉन्ग पे डांस करना होता है तो हम एक ही तरीके का डांस करेंगे ना। तो वो क्या बोलती है, तुरंत निगेटिव कमेंट करती है। बोलती है कि तुम्हारा समाज नहीं, कुछ उल्टा लिखी थोड़ी बहुत। तो मैंने उस पे बोल दिया कि तुम्हारे बातों से ही पता चल रहा है कि तुम कितनी पढ़ी लिखी हो। तो वो क्या कमेंट की मुझे कि तुम्हारा इज्जत, तुम्हारा क्या लिखी कमेंट में है, लिखी कि तुम्हारा इज्जत जो तुम समाज ही देख रहा है तुम्हारा जो इज्जत है। अब बताइए, डांस करना कोई इसमें बुरा चीज़ है? बताइए। वो तो अगर पढ़ी लिखी होती तो उसको पता होता कि डांस क्या चीज़ है। इतने बड़े बड़े लोग डांस करते हैं। आज तक उसको डांस के बारे में नहीं पता। किधर से पढ़ी लिखी लगती हो अन्नू सिंह? क्या करती हो बताओ? ज़्यादा टैलेंट हो, जिस लैंग्वेज में बात करोगी ना उसका क्वेश्चन मैं उसी लैंग्वेज में दे सकती हूँ आंसर। यू अंडरस्टैंड? इतना स्टूपिड भी मत समझो मुझे। और कॉन्फिडेंट नहीं है ना तो सामने आकर तुम जो पूछना है आकर पूछ लो। मुझे पता है, तुम मुझे अच्छी तरीके से जानती हो, और तुम कहाँ को हो वो भी मुझे पता है, ठीक है? और फ्रेंड, इससे मिलता हुआ एक अनुराग सिंह है।
उसका ज़रा देखिए। सबसे पहले उसने मुझे बुरा कमेंट की, फिर उसने क्या मुझे लिखा, कुछ लिखा उल्टा कमेंट वो भी किया। लेकिन मैं उससे बोलना चाहती हूँ कि अनुराग सिंह तुम्हारी बहन बेटी नहीं है, हाँ, कि जलन होती है, तुम्हारी बीवी मेरी जैसी नहीं है। मुझे तुम पता, देखिए फ्रेंड, कमेंट, निगेटिव कमेंट का मतलब एक ही होता है जलन। वो लोग जलते हैं और कुछ भी नहीं। और मुझे पता है, इतनी सी भी मुझे टेंशन नहीं है तुम लोग की कमेंट से, लेकिन मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को बताना चाहती हूँ कि क्या बिगाड़ा है मैंने भाई तुम लोग का। ना मैं तुम लोग के घर खाने जाती हूँ, ना रहने जाती हूँ, ना तुम लोग मुझे कुछ देते हो, ना मैं तुम लोग को देती हूँ। फिर तुम लोग को ये सब लिखने से क्या मज़ा आता है, बताओ। कुछ भी लिख दोगे तो कुछ भी हो जाएगा। बहस बहस करते रहते हो। अगर मैं बोल दूँ कि तुम्हारा बहस से क्या रिश्ता है, ज़्यादा बहस बहस क्यों करते हो, बहस से ही पैदा हो क्या भाई, हाँ, क्या रिश्ता है बहस से, बताओ। इतना भी मत उड़ो भाई कि अच्छा ना लगे। क्यों अपना नाम बदनाम करना चाहते हो, क्यों चाहते हो कि मैं सोशल मीडिया पर तुम लोग का नाम बदनाम करूं। और तीसरा व्यक्ति वो है इंसान, अजीत यादव, पता नहीं कहाँ का है। फ्रेंड्स, मैंने यूट्यूब में मैंने सारे सब्सक्राइबरों को अपने देखा। अजीत नाम से मेरे कुछ नहीं तो 50 सब्सक्राइबर से बेसी हैं, एक नाम से। मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, उनमें से वो हो सकता है व्यक्ति मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हो। और देखिए, वो जलते भी हैं लोग, लेकिन मेरे वीडियो को देखे बिना रहा भी नहीं जाता उन लोगों को। एक ना एक वो लोग, उन लोग को सूझता रहता है कि कैसा वीडियो आए कि उस पर हम लोग कमेंट कर दें। गाने के हिसाब से वो लोग कमेंट करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। गाना मैंने गाया है? हम लोग एक छोटे मोटे एक्टर्स ही समझ लो भाई, लोकल एक्टर्स हैं। घर में रहकर हम लोग तुम्हारी माँ बहन बहन की तरह मुंह तो नहीं इधर उधर मारते हैं ना। घर में रहकर हम लोग अपना टाइम पास करते हैं, जो करते हैं हम लोग अपने घर में करते हैं। किसी के घर में भी नहीं जाते, ना किसी की मोबाइल से, ना किसी का मोबाइल यूज़ करते हैं, ना तुम्हारा डाटा हम लोग खर्च करते हैं। क्या प्रॉब्लम है भाई? अजीत यादव, बहुत ज़्यादा मान लगते हो। दूसरों की बहन बेटी पे इज्जत की उंगली उठा देते हो। और तुम्हारी बहन बेटी को अगर कोई बोलेगा तो कैसा लगेगा, बताओ। तुम्हारी बहन नहीं है, तुम्हारी बेटी नहीं है। चलो सबको छोड़ो, तुम पैदा हो, वो तो एक औरत ने पैदा की है ना, उसकी इज्जत नहीं करना सीखे हो। अबे घटिया इंसान। मैं गाली इसलिए नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी प्रोफाइल पे कोई रिएक्ट पड़े, ठीक है, तुम जैसे घटिया लोगों की वजह से। कुछ भी लिख दोगे ना तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी सी भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं। आई डू नॉट दिस अबाउट, एंड पूरी फैमिली मेरे साथ है। एक गंदे इंसान की वजह से मैं अपना दिमाग गंदा नहीं करती हूँ। तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैं ये बोल रही हूँ कि हाँ, अगर समझदार होगे ना तो समझ जाओगे, अगर नहीं होगे तो फिर से मुझे कुछ बोलना पड़ेगा और स्क्रीनशॉट लगा कर बोलना पड़ेगा। क्या करूँ? मैं कोई गंदी तरीके की वीडियो नहीं बनाती हूँ फ्रेंड्स, कि मैं कुछ भी कोई लिख देगा तो मैं बर्दाश्त कर लूँगी। मैं एक फुल कपड़ों में वीडियो बनाती हूँ, कुछ दिखता है? एक देहाती गाना पे, ठीक है, मैंने चॉइस कर लिया भोजपुरी सॉन्ग से। मैं भोजपुरी सॉन्ग पे कुछ भी हो जाए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा भोजपुरी सॉन्ग पे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है फ्रेंड्स, इसलिए मैं भोजपुरी सॉन्ग को ज़्यादा चॉइस करती हूँ। कुछ भी लिख देते हो, कुछ भी कर देते हो, बार बार समझाना पड़ता है। अच्छा, तुम लोग को लिख कर मिलता क्या है, बताओ? बिना खाए पेट भर जाता है क्या, कि मिठाई मिल जाती है? कुछ भी नहीं मिलता है। मैं बोलूँगी ना तो हज़ारों लोग सुनेंगे, तुम लिखोगे तो मैं सिर्फ देखूँगी और उसका कमेंट मेरे सारे लोग पढ़ेंगे, ठीक है? सोच समझ कर बोला करो, कुछ भी बोला मत करो यार। तुम लोग मेरे भाई जैसे हो, मेरी बहन जैसे हो, और हर व्यक्ति मेरा भाई जैसा है, मेरे अंकल जैसा है, मेरी आंटी जैसा है। क्यों उल्टा पुल्टा लिखते हो? दूसरों की बीवी बेटी से क्यों जलन करते हो भाई? तुम्हारी बहन बेटी से तो मुझे नहीं जलन है, लेकिन तुम लोग के घटिया कमेंट की वजह से तुम लोग की माँ बहन पे भी उंगली उठ जा रही है। क्या करें, हमें तुम लोग को सबक सिखाने के लिए, उसमें तुम्हारी बहन बेटी क्या गलती है, बताओ? लेकिन तुम लोग मजबूर कर रहे हो।
चलो ठीक है, इतना ही मुझे बोलना था आज की डेट में। उम्मीद करती हूँ समझ गए होगे। और हाँ, तुम लोग के गलत कमेंट करने से मैं यह नहीं है कि मैं रुक जाऊँगी। ये भी अपने दिमाग में बैठा लो, कुछ भी लिखो। तुम लोग कौन होते हो, मुझे कुछ भी बोल दोगे और मैं कुछ भी तुम लोग का सुन लूँगी? भाई क्या हो तुम लोग, बताओ। एक अच्छा कमेंट, बुरा कमेंट करने के लिए तुम लोग के पास टाइम होता है, किसी का मजाक उड़ाने के लिए तुम लोग के पास टाइम होता है, लेकिन अगर किसी को सपोर्ट करने के लिए टाइम कोई मांग दे कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, तो वो टाइम नहीं निकलेगा करने के लिए, और ना लाइक करने के लिए टाइम मिलेगा। लेकिन किसी दूसरे और तीसरे इंसान को कुछ भी लिखने के लिए टाइम निकल जाता है। बताओ, तुम जैसे घटिया लोगों की वजह से ना जाने कितनी औरतें अपने घर में चुपचाप पड़ी रहती हैं, वो आगे बढ़ने से भी डरती हैं। नाचने का ढंग सिखाती हो, हाँ? खुद तो बोलने का तुम्हें तरीका नहीं है। अन्नू सिंह, नाम तो अन्नू है लेकिन काम तुम्हारा तो बिल्कुल भी कन्नू है। अंशिका, मारूं क्या मैं उसको, इससे मारूं? देख लो, आदेश आ गया, इससे मार खाओगी, तुम्हारा थोबड़ा ना आलू का धोबड़ा बन जाएगा। प्यारी मेरी बहन जी, समझ जाइए। और अनुराग सिंह, नाम तो अनुराग है, अनुराग का मतलब समझते हो क्या होता है? और बातें घटिया जैसे। ये 3 लोग वीडियो ज़रूर देखना जो मेरे लिए बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और फ्रेंड्स, किसी को भी उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, किसी दूसरे को कोई अधिकार नहीं है कुछ भी बोल देने से। तुम्हें देखना बने तो देखो और नहीं देखना बने तो मत देखो। मैं तो जाकर घर घर कह नहीं रही कि प्लीज़ मेरा वीडियो देख लो। 1 2 3 के सपोर्ट ना करने से मेरा सपोर्ट कम नहीं हो जाएगा। जब मेरे किस्मत में लिखा रहेगा ना, तो इसे कोई बदल भी नहीं सकता, इतना जान लो। बस वक्त सही होना चाहिए और साथ भोलेनाथ का चाहिए। और बाकी तो संभालने वाली मेरी यूट्यूब फैमिली है। चलिए फ्रेंड, ठीक है, मुझे इतना ही बोलना था आज के दिन, क्योंकि मैं 2 3 दिन से परेशान हो गई थी। मैं नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि ज़्यादा अगर परेशान करना भी ठीक नहीं होता है। ये मत समझो कि मैं बोलने वाली नहीं हूँ, मैं भी देहात से ही हूँ। मैं अच्छे को अच्छे तरीके से समझती हूँ, लेकिन बुरे चीज़ को ना बुरे तरीके से समझाती भी हूँ। इतना समझ लो, इतना मत गिरो कि मुझे तुम लोग को सोशल मीडिया पर गाली देना पड़े। अच्छे से रहोगे ना बाबू तो अच्छा रहेगा। ठीक है भैया, अजीत भैया, अनुराग भैया और ये अन्नू दीदी, सिस्टर मैं बोल रही हूँ, चाहे जो भी हो। बाय बाय तीनों लोगों को।